बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। नाज़रीन किराम, ईद की सआत मुबारक हों। ईद कुर्बान, हज, ये सब हो चुका और इस वक्त जब ये आप देख रहे होंगे हमारे ये प्रोग्राम, तो यकीनन कुर्बानी से भी फ़रागत हासिल कर चुके होंगे। इस ईद पर दोहरी खुशियाँ, और हमने देखा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ, उस पर फ़तेह हासिल की, और उसके बाद हमारे डेलीगेशंस पूरी दुनिया में गए, बिलावल साहब गए। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ईद के दिन जिस शख्सियत को ज़हमत दी है, दावत दी है, जानी मानी मारूफ शख्सियत हैं जनाब जवाद फैज़ी साहब। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। फैज़ी साहब, क्या अहवाल हैं? ईद की खुशियाँ दोबाला भी हो रही हैं। पिछली ईद कुर्बान या उससे पहले हम देखते थे कि कश्मीर का मुकद्दमा बिल्कुल ही पिछले 2-4 साल 5 साल भूल के बैठे थे लोग। वो एक 5 मिनट पे आ गए थे, झंडा वंडा धूप में लेके खड़े होना हफ्तावार। अब माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने कश्मीर। आफ्ताब साहब, सच्ची बात है कि मेरे ना अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया से खालिसतन अल्लाह की इबादत के लिए मुज्तमे हाजी, और वहाँ जिस तरह पाकिस्तानी झंडे बैग्स पे हों या अहराम पे हों, और उन झंडों को देख के जिस तरह हाजी फ़ख्रिया तौर पे झूम रहे थे, मैं तो ये कहूँगा। और फिर मैं कुछ वीडियोस देखी कि ख़ुद वो शुरते या सिक्योरिटी पे मामूर जो अमला, वो हरम के अंदर पाकिस्तानी बच्चों को, ख़वातीन को देख के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हो। इससे बड़ा लम्हा क्या हो सकता है कि हरमैन शरीफैन के अंदर पाकिस्तानियों को देख के वहाँ के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हो, जिनका उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें उर्दू नहीं आती, अहले अरब हों, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हों, तो इससे बड़ा लम्हा क्या हो सकता है। और फिर उम्मते मुस्लिमा का सबसे अजीम इज्तिमा तो हज है ना जी। रायवण नु तो सियामी चौके रखे है, लिहाजा असल तो हज है ना। और उम्मते मुस्लिमा जिनका एक ही मुल्क हो जो एटमी कुव्वत हो, और अपने से कई गुना बड़े मुल्क का वो उसको नाको चने चबवा दे, ढेर कर दे, ढा के रख दे, वो लातो मनातो उज़्ज़ा उनको पाँव की ठोकर से पाश पाश कर दे, तो इससे बड़ा लम्हा क्या हो सकता है। ये तो मैं कहता हूँ डबल से भी पता नहीं अल्फाज कितने कहे जा सकते हैं। ये ईद ऐसी थी, और हमने ये भी बता दिया कि हम कुर्बानी देना जानते हैं, दीवार आहन भी हैं, बुनियानुल मरसूस भी हैं, और आइंदा के लिए ये भी देखें। हिंदुस्तान वो ऐसा मक्कार मुल्क है, और मोदी का पागलपन जो है, जिसे कनाडा में तो बुलाया नहीं गया G7 में, लेकिन वो हरकत ज़रूर कोई करेगा, मगर हम तैयार हैं। और इसके साथ साथ आपके ज़हन में शायद कोई सवाल है, आप पहले बात कर लें। मैं फैज़ी साहब यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक तो ईद के हवाले से हिंदुस्तान में बड़े वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि वहाँ गाय नहीं कुर्बान करने दी जा रही मुसलमानों को, तो ओवैसी साहब बकरों की कुर्बानियाँ भी रोका गया। तो वो जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो खड़ी थी बीजेपी के साथ और हिंदुत्व और ये शिवसेना के नज़रिए और बयानिए के साथ, बिलखुसूस ओवैसी साहब, तो उन हजरात ने आज के दिन फिर क्या कहेंगे उनको आप? मैं उन पर तबर्रा ही कर सकता हूँ, मैं उनकी मजम्मत कर सकता हूँ, और मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान में तुमने रहना है, तुम लो TADA, तुम पार्लियामेंट में भी जाओ, तुम हिंदू मुतशद्दद लोगों के साथ तस्वीरें भी बनवाओ, क्योंकि तुम तो अपने आप को लिबरल शो कर रहे हो ना, लेकिन रोज़े क़यामत पूछा तो जाना है। और रोज़े क़यामत जब अल्लाह पूछेगा ना कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे उस मुल्क में, जब तुम्हारी बच्चियों, बेटियों, बहनों के साथ जो नारवा सलूक रखा गया, और ख़ास तौर पे अल्लाह की राह में
और सुन्नत इब्राहीमी जब अदा करने की कोई कोशिश करे और उस वक्त भी तुम उनके साथ खड़े थे और ये फ़र्ज़ पूरा नहीं होने दे रहा था हिंदू मुआशरा, तो तुम कहाँ खड़े थे? और फिर जब पूरे इंसानियत देख रही होगी ना रोज़े क़यामत, तो फिर जब इसके मुंह पे कालक मली जाएगी, जब ये अपने आप को जो मुसलमान लीडर के तौर पे अपने आप को साबित और पेश करने की कोशिश करता है, ये मुंह उठा के देखने के काबिल नहीं होगा। ठीक है, मरना तो है, क़यामत तो आनी है, ईमान है हमारा, लेकिन जो रुसवाई होगी ना इसके अल्लाह ताला उस दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से बचाए। फैज़ी साहब, हिंदुस्तान अलाई है, इसराइल का इसराइल अलाई है, हिंदुस्तान का बात खुल के आ चुकी है, उसके ड्रोन्स आए पाकिस्तान पर सब। तो इस ही जिस तरह कश्मीर पे उन्होंने हिंदुस्तानियों ने जबर ढाया, जुल्म ढाया, इसी तरीक़े से इसराइल गज़ा पे जो हो रहा है, फ़िलिस्तीन पे जो हो रहा है, तो आज ईद के दिन गज़ा वालों के लिए आप क्या कहेंगे? उस दर्द को कैसे बयान करें? आज हम खुल के बात कर खुल के करें, क्योंकि अभी मुझे एक वीडियो मेरे दोस्त ने भेजी हज से, उसमें फ़िलिस्तीनी एक उनके साथ है और वो पाकिस्तान का वो जो उनके गले में थे कार्ड्स थे, वो देख के बड़ा पुरुमीद हो के कह रहे हैं, नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, उसे पैसे देने की कोशिश की मेरे दोस्त। उसने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा आपने फरमाया। तो इट मीन्स कि बड़ी उम्मीद एक फ़िलिस्तीनियों को पाकिस्तान से है। देखिए, जिस तरह मैंने पूरी उम्मत मुस्लिमा की बात की, वैसे ही अब आपने बात ऐसी कर दी, वो वीडियोस नहीं देखी जा रही, वो मासूम बच्चों की, वो बीमार भूख से जिनके होंठ फंस चुके हैं, उन बहनों की, उन बेटों की, मतलब मुझसे देखी नहीं जा रही, सच्ची जो बात है। इस पे ये ज़रूर कहूँगा कि फिर जिस तरह अवैसी की बात है, इस तरह उम्मत मुस्लिमा के वो लीडर्स जो करीब करीब हैं, वो भी फिर के रोज़े क़यामत रुसवाइयों से बचने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ कई हकीम हैं जो कुश्ते देते हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कि OIC के जितने लीडर्स हैं उनको कुश्ते खिलाने की ज़रूरत नहीं। इस दफ़ा बिलावल साहब ने भक्की तो अच्छी दी है। देखिए, मैं आपने जब पहले बात उन्होंने कहा मोदी जो है वो नेतन्याहू की कॉपी है, और वैसे मैं एक सच्ची बात है, बिलावल की तारीफ़ करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बनता है, आउटस्पोकन है, कॉन्फिडेंट, और फिर वफद में सारे लोग ही बहुत कमाल है जी। और वो कौन कौन था वफ्त में? वफ्त में देखें, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, शेरी रहमान हैं, हिना रबानी खर हैं, फैसल सब्जवारी हैं, वो तहमीना जंजुआ हैं जो सेक्रेटरी रह चुकी हैं, फिर तारिक फातमी, वो तो दूसरी टीम, डेलीगेशन, मैं उधर भी आता हूँ, फिर वो जिलानी साहब हैं, और ठीक है, और उसके साथ शाजिया भट्ट साहब भी है, शायद मेरे जो ज़हन में आ रहा है। एक तरफ वो न्यूयॉर्क में जो है वो खड़का रहे हैं, जाके बता रहे हैं कि पहलगाम का इल्ज़ाम, फिर हमारी पेशकश पूरी दुनिया को, और फिर हिंदुस्तान का हम पे जारहियत मुसल्लत करने का फ़ैसला, जिसके बारे में पहले हमने बता दिया था। और ये देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जहाँ पाकिस्तानी अफवाज का झंडा बुलंद है, DGISPR का झंडा उससे भी ज़्यादा बुलंद है पूरी दुनिया में, कि कैटेगोरिकली इस शख्स ने हर चीज़ स्क्रीन पे बता दी और दिखा दी, और ऐसे दिखा दी कि उसका कोई रद्द भी नहीं कर सके। और फिर अताउल्लाह तारड़ का जिक्र भी ज़रूरी है, रात को 1:30 बजे उठ के वो मीडिया और पूरी दुनिया के मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को इंतबाह कर रहा है कि देखो हिंदुस्तान ये कोशिश करेगा, हमें ये पता चल गया है, रोक लो इसको, वगरना फिर जवाब ऐसा आएगा। फिर आप खारजा अमूर पे देख लें और डार साहब की कोशिशें देख लें, और फिर यार आपका अब फील्ड मार्शल जो है, अल्लाह अकबर, वो देखें कि फजर के फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन जा रहे हैं, एक एक चीज़ बताई जा रही है, और 3 दिन एक ही कमरे में बैठ के पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और हमारे आर्मी चीफ वो एक ही जगह पे बैठ के स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और नौजवानों को जज्बा दे रहे हैं। और मैं तो उस दिन भी हैरान रह गया था आफ्ताब साहब, जब रमज़ान के आखिरी दिनों में हमारे आर्मी चीफ ने अपनी वालदा जैसी अजीम नेमत को, उसका जनाजा भी खुद पढ़ाया, लहद में भी उतारा खुद अपने हाथों से, और चंद दिनों के बाद ही
वो ईद मनाने अगले महाज पे फौजियों के साथ खड़ा है, जवानों के साथ खड़ा है। उसने ये भी बता दिया कि शरीयत में सोग कितने दिन का है और किस हद तक सोग ले जाया जा मैंने सकता उन्हें है। मदीना और तैयबा में भी देखा, मैं उन दिनों वहीं मस्जिद नबवी में था, वहाँ भी उन्होंने हाज़िरी दी और अजीब कमाल, और वहाँ भी पाकिस्तानियों ने जो उनसे मोहब्बत का इजहार किया और हमारे कुछ दोस्तों ने तो सलाम भी किया, वहाँ मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक फिर आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ तुर्की, ख़ास तौर पे ईरान, फिर आज़रबाईजान जब उसी अवार्ड को लेके गए थे, असल कप जीत के फिर वो पूरी दुनिया में घूमे, कप साथ लेके गए कप साथ लेकर कि गए। देख लो, और ये है वो, और ये है हम, और ये है पाकिस्तान, इसकी तस्वीर। और ये भी वाज़े तौर पे अफ़गानिस्तान को भी पैगाम, ईरान को भी पैगाम कि अगर अब ये सरजमीन तुम्हारी दोनों मुल्कों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो रुख ही मोड़ना है ना, ठीक है, बस रुख ही मोड़ेंगे। क्योंकि इलाज है। फील्ड मार्शल ने जी जी, पहला जो ऑर्डर दिया था ना, पहला ऑर्डर रात को अनाउंस, और अगले दिन बच्चों को शहीद किया गया खुजदार में। 6:45 बजे वो अटैक होता है। 8:30 बजे फील्ड मार्शल ने पहला ऑर्डर ये दिया कि जहां पे भी हों कातिल, अब उनका अंजाम सिर्फ मौत होगा। बेशक। और ये पहला ऑर्डर। दूसरा, आफ्ताब साहब, ये भी बड़ा क्लैरिटी के साथ कि अब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है, और वो बलूचिस्तान हो, वो केपीके हो, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, ये फितनतुल हिंदुस्तान का मक्कू ठपने के लिए, इसको तबाह करने के लिए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए ये फैसला हो चुका है कि अब कोई भी दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया गया, वो मुआशी दहशतगर्दी हो, वो डायरेक्ट दहशतगर्दी हो जान लेने की, या सियासी हो या डिजिटल हो, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऑपरेशन क्लीनअप शुरू है। और ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ ईरान, अफ़गानिस्तान या हिंदुस्तान नहीं, जहाँ जहाँ हमारा कोई दुश्मन होगा, आपने इसराइल का जिक्र किया था, निशाने पे है, बच के रहना, बाद इच न कहना। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा। आज हमारे नाजरीन को आपकी एक उम्र कनाडा गुजरी, अमेरिका गुजरी, आप एक ये 3 दहाइयों पे मुहित सहाफ़त का एक सफ़र है। आपने बहुत से लोगों के, फ़िलिस्तीन से लेके इमाम मस्जिद अक्सा से लेके सबके इंटरव्यूज़ किए। तो पाकिस्तान को आज आप अपने इस पूरे तजर्बे की रोशनी में, ये जो ईद कुर्बान है, जितनी आज़ादी से हम कुर्बानियाँ कर रहे हैं, बारबेक्यू, तिक्के खा रहे हैं सब, पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? और आगे आपको क्या लगता है कि वो जो आपके कनाडा में वो इस दफ़ा तो G7 में भी नहीं बुलाया गया, ग़ालिबन आप इसकी भी कवरेज कर चुके हैं पहले, मैं कर चुका हूं। तो ये हमारे नाजरीन को एक आखिरी जाते जाते प्लीज़। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अच्छा। और ततहीर का अमल, जहाँ बॉर्डर की बात, दहशतगर्दी की बात है, हर शोबा ज़िंदगी में ततहीर का अमल वो शुरू किया जा रहा है। आला नेक नीयत लोग इस मुल्क में आगे आएंगे, और ये बिला तखसीस व तफरीक, सियासत से हट के, मसलक से हट के, ये मैं रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। और ये मौका बार बार नहीं आता। और अपने इदारे से शुरू किया, अपने इदारे से। आपको देखिए, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे भी और बाकी चैनल्स पे भी मैंने बात कही, स्मगलिंग को जब रोकने का फैसला किया गया, इसीलिए भी तो हम खटकते हैं दिल यज़दा में कांटे की तरह कि हिंदुस्तान ने फिर उनका गठजोड़ हुआ जिनकी स्मगलिंग रोकी। वो ईरान से तेल की बात इल्लीगल हो, स्पेक्ट्रम, और जो अफ़गानिस्तान ट्रांजिट के नाम से जो चीज़ें ऐसी आ रही थीं। लेकिन सबसे पहले हाफ़िज़ जी ने अपने ही इदारे के अफसरान को फड़काया, सज़ाएँ दी, ये जेन्युइन बात है। और फिर मैसेज चला गया, जिस तरह फैज़ उम्मीद नहीं नपया, इसी तरह कि पहले ततहीर का अमल हमारे इदारे से शुरू होगा। और बनता भी यही है ना। मैं बाकियों पे तनकीद करूँ और सहाफ़त में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात ना करूँ, मज़ा तो नहीं है ना। लिहाजा ये जो ततहीर का अमल है, अल्लाह करे कोई दुश्मन की साजिश कामयाब ना हो, तो ये ऐसा अमल है कि आपको गवादर के गहरे पानी
वो मज़ीद चमकते नज़र आएंगे, मज़ीद शफाफियत के साथ नज़र आएंगे, वाज़े क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगे। आपको संगलाख चट्टाने वो रोशन नज़र आएंगी, जिस तरह रात को वो गले में हार पहन के हमारी राकापोशी खड़ी है और नांगा पर्वत खड़े हैं और ताज पहने हुए हैं बर्फ़ के, वो ये सारे रोशन नज़र आएंगे। हमारे खेत भी, खलियान भी, हमारे सहरा भी। और आखिरी जुमला ये आफ्ताब साहब, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जिस मुल्क के पास सिंगल एस भी है ना, एस, वो तरक्की करता है। हमारे पास 3 ऐसे ट्रिपल एस, सियाहत के एतबार से कह रहा हूँ, जी जी, सेल करने के एतबार से कह रहा हूँ, मादनियात बहुत हैं, कुदरती मामलात हमारे बहुत अल्लाह ने हमें दे रखे हैं। ट्रिपल एस एंड पे ईद वाले दिन सुन लें, ईद के दिनों में सैंड, जहाँ सहरा है, ठीक है, कैसे बेच गए सब कुछ मार्केटिंग करके सहरा वाले, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी, स्नो, बर्फ़ है, बर्फ है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच के पूरी दुनिया बर्फ़ देखने जा रही होती है। सी, समंदर, ट्रिपल एस, स्नो, सी, सैंड हमारे पास है। बिल्कुल, हम अगर तत्हीर का अमल करके शुरू और उसके बाद दुनिया को अट्रैक्ट करें, इन्वेस्टर्स को भी बुलाएं, सियाहत के एतबार से भी बुलाएं, तो फिर देखें इस मुल्क की किस्मत कैसे बदलती है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की कुदरती गहरी तरीन बंदरगाह के किनारे, उसको अब मार्केट करने का फ़ैसला हो चुका है। इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी, बैनुल अक़वामी जो हैं, उनके लिए अट्रैक्शन बहुत है। बस हमें अपना किबला सही रखना होगा, और हाफ़िज़ साहब जैसा इमाम होगा तो मुझे यकीन है कि सफ़े भी सीधी रहेंगी, पाँव से पाँव और कंधे से कंधा भी मिला रहेगा, और फिर हकीकी मानों में वो जो किरात करेंगे ना, जो तिलावत करेंगे, वो फिर उस पर मेरा ख़्याल है कि हर बंदा अरबी ना जानते हुए भी उसको समझने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब जवाद फैज़ी साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि ईद कुर्बान के मौके पर फैज़ी साहब ने पाँव से पाँव, कंधे से कंधा और हाफिज़ साहब की क़िरात क्या तत्बीक की। संगलाख चट्टानों से लेकर गहरे पानियों तक पाकिस्तान का जो नक्शा खींचा। हर कौम कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी के बाद वो कौम निखरती है, बिखरती है। हमारी कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो चुका है, कुर्बानी हो चुकी है। आप भी तिक्के बोटियाँ खाइए और गाँव माता की बारबेक्यू करके विश कीजिए एक दूसरे को। गरीबों को गोश्त भिजवाना मत भूलिएगा। देखते रहिए विजन पॉइंट।